नमस्ते दोस्तों, टेक द साइलेंट सिग्नल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिड रेन की। अभी आपने जितने भी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स देखी थी, उनमें एक ही बात सामने आ रही थी कि एसिड रेन या अम्लीय वर्षा से ज़मीन का ज़मीन बंजर हो गया, या इस जगह पर एसिड रेन हो गया जिसकी वजह से जीव-जंतु जितने भी पानी के हैं, वो सारे के सारे हज़ारों की संख्या में मारे गए। या कहीं फसलें बर्बाद हो गई इस एसिड रेन की वजह से, या फिर कहीं पर एसिड रेन की वजह से जो दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं कि इंसानों के शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, या उनको खुजली की बीमारियां हो रही हैं, या आंखों में जलन हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसिड रेन की वजह से आ रही हैं। तो क्या होता है ये अम्ल वर्षा या एसिड रेन? क्योंकि संपूर्ण विश्व अभी ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस के प्रभाव के दुष्परिणाम से उबर भी नहीं पाया था कि अम्लीय वर्षा ने पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। यह समस्या अभी विकसित देशों में तबाही मचा रही है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब यह समस्या विकासशील देशों के लिए भी खड़ी हो जाएगी। आखिर क्या होता है ये एसिड रेन? मैं आपको एक एक्सीडेंट बताता हूँ कि जैसे ताजमहल का जो कलर था वो वाइट था, लेकिन इसी एसिड रेन की वजह से उसका जो कलर है वो धीरे धीरे येलो होने लगा, पीला होने लगा। आपने अगर गौर किया होगा तो आज आपसे 20 साल पहले, 30 साल पहले का ताजमहल देख लीजिए और आज का ताजमहल, तो ये चीज़ें तो सरकार उस पे काफ़ी पैसे खर्च कर रही है उसको वापस बचाने के लिए, इसलिए उसको ढक भी दिया जाता है जब ऐसा कोई माहौल बनता है एसिड रेन का। तो ये एसिड रेन होता क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं और मिलते हैं डॉक रोप से। डॉक रोप हमें बताएंगे, ये एक डॉक्टर रोबोट है जो हमें बताएंगे कि एसिड रेन क्या होता है। डॉक रोप। अम्लीय वर्षा एक प्रकार की वर्षा है जिसका पीएच स्तर 5.6 से कम होता है, जो कि वर्षा जल का सामान्य पीएच स्तर है। यह वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx की रिहाई के कारण होता है, जो तब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अम्लीय वर्षा का जंगलों, झीलों और नदियों सहित पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। पानी की अम्लता मछली और अन्य जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है या मार सकती है, और पानी को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित भी बना सकती है। अम्ल वर्षा इमारतों, मूर्तियों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा में योगदान देने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, बिजली संयंत्र, परिवहन, मुख्य रूप से कार और ट्रक, और औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक रोप ने बताया कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो गैसें जो वायुमंडल में हमारे जा करके, क्योंकि इंसानों ने जो फैक्ट्रीज बना ली हैं, दुनिया भर के गाड़ी, मोटर और सारी चीज़ें चल रही हैं आज हमारे सामने, और उनसे जो धुआं निकल रहा है उससे ये चीज़ें हमारे वातावरण में, इन अम्लीय वर्षा का जो मेन कारण है वो ये है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें सरकारें काफ़ी चीज़ कर रही हैं, हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम कहाँ तक सहयोग दे सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, काफ़ी घातक हो सकता है ये अम्लीय वर्षा, जिससे कि आप देख सकते हो कि इसके कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों में वृद्धि की गिरावट होती है। साथ में इंसान जब पानी पीता है, जिस जल में ये अम्लीय वर्षा हो रही है, उसमें भी तांबा, सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी चीज़ें, अब चूँकि उस पानी को हज़ारों लाखों लोग पिएंगे तो क्या वो बीमार नहीं होंगे? तो इन सभी चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा और अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।